बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर 3 अहम टॉपिक हैं, 3 अहम रिपोर्ट्स हैं, 3 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। सबसे बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से तिजारत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जो भारत ने ईरान के अंदर $8 अरब से भी ज़ायद की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था और अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने जो तकरीबन 10 से 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी वो पाकिस्तान ने चाबहार पोर्ट के अंदर डबो कर रख दी है। इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे कि ईरान पाकिस्तान की गवादर पोर्ट में क्यों शामिल हो रहा है और अफ़गान तालिबान जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहे हैं तो क्या अफ़गान तालिबान भी गवादर पोर्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये तफसीलात, ये रिपोर्ट इस हवाले से आपको बताएंगे और तफसीलात देंगे। जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई, बढ़ता हुआ तनाज़ा। भारत ने दावा किया है कि 2 ऐसे फ़ौजी पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। ये भारतीय फ़ौजी हैं जो भारत की रियासत पंजाब से गिरफ़्तार हुए हैं, जिनके पास तकरीबन 900 के करीब क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो पाकिस्तान के ISI को इन लोगों ने दिए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान के ISI भारत की फ़ौज के अंदर लोगों से राबते में हैं और भारत के फ़ौजी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं भारत के अंदर रहते हुए, ये भी आपको बताएंगे। और जो तीसरी बड़ी रिपोर्ट है वो है चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने भारत के साथ मुल्हिका सरहदी इलाकों के लिए नए कमांडर को मुतय्यन कर दिया है, नया कमांडर लगाया है जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और भारत और चीन के दरमियान हथियारों की तैयारी और हथियारों की जो तैनाती है उसमें भी इजाफा है। तो चीन और भारत के हालात के हवाले से भी आपको अपडेट देंगे और साथ साथ कश्मीर की भी कुछ सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इन तमाम तफसीलात के जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुंचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली। इस हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI काबिल तारीफ़ है, उसको तहसीन देनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि धमाके, दहशतगर्दी, बदअमनी हर तरफ फैली हुई थी। दुनिया के अंदर पाकिस्तान को सबसे दुनिया की ख़तरनाक तरीन जगह और मुल्क करार दे दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के खुफिया इदारों और हुकूमत की कामयाब कार्रवाइयों के बाद हालात बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान स्टेबल हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर अमन आ रहा है। बलूचिस्तान के अमन के साथ साथ नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गवादर पोर्ट CPEC, ये भी कामयाबी से मुकम्मल हो रहा है। इसके फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया गया है जहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान की ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ये मलेशिया और दीगर कई ममालिक से बड़ा है, इसका इतना बड़ा रकबा है और यहाँ पर जो आबादी है, यहाँ की जो मादनियात हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं अगर इन मादनियात को सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाए। तो इस एतबार से पाकिस्तान का ये सूबा, पाकिस्तान की किस्मत बदल रहा है और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित हो रहा है। नाज़रीन, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट को देखते हुए पड़ोसी मुल्क भी अब इसका हिस्सा बन रहे हैं। आप जानते हैं इससे पहले सऊदी अरब ने $20 अरब की ऑयल रिफाइनरी यहाँ लगाने का ऐलान किया था और उसके लिए जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। चाइना बराह रास्त से 72 से 75 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट CPEC के प्रोजेक्ट्स के लिए लगा चुका है। और इसी तरह से तुर्की, आज़रबैजान, रशिया और तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान और इसी तरह से ताजिकिस्तान, ये रियासतें भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं, जबकि कुछ जो यूरोप की रियासतें हैं वो भी गवादर पोर्ट में इंटरेस्ट ले रही हैं। तो अब नाज़रीन, जो एक बड़ी ख़बर सामने आई है वो ईरान से है कि ईरान ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से तिजारत शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की CPEC अथॉरिटी के जो सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, जनरल रिटायर आसिम बाजवा, उन्होंने ये बयान दिया है कि ईरान पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का हिस्सा बन के तिजारत शुरू करने जा रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से कुछ किलोमीटर, तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ईरान की चाबहार पोर्ट भी है, जहां पर भारत ने तकरीबन $8 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का ऐलान किया था
और भारत पिछले 8-10 सालों से चाबहार पोर्ट के बनाने में और ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड की तामीरात के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर रहा था और बड़ी कोशिशें कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ना सिर्फ भारत के परखच्चे उड़ाए हैं, बल्कि भारत के जो प्रोजेक्ट थे, भारत की जो सरमायाकारी थी, उसे भी समंदर के अंदर डबो कर रख दिया है। जी हाँ नाज़रीन काम, जो 8 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान था, उसमें से कई अरब डॉलर भारत ईरान के अंदर इन्वेस्ट कर चुका था। भारत का ये प्लान था कि ईरान के साथ मिलकर गवादर पोर्ट को फेल किया जाएगा और चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के मुतबादल के तौर पर दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन भारत का ये ख्वाब ख़त्म हो गया और ख्वाब चकनाचूर हो गया और भारत की सरमायाकारी चाबहार पोर्ट के अंदर डूब कर रह गई है। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से मुंसलिक हो रही है और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर ईरान को ये बात समझा चुके हैं कि उनका फ्यूचर भारत के इत्तिहाद में नहीं बल्कि पाकिस्तान के इत्तिहाद में है। यही वजह नाज़रीन काम, चाइना 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर कर रहा है, जिसके बाद भारत की सारी सरमायाकारी ईरान से आउट हो गई है, ख़त्म हो गई है। इसी तरह से जो भारत है, इसने अफ़गानिस्तान को भी वरगलाया, अशरफ गनी को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और ईरान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान का यानी 3 मुल्क इत्तिहाद बनाया, भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान का, ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जाए। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर भी भारत को सरप्राइज़ दिया है और भारत ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 240 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई थी ताकि इसको जोड़ा जाए जो ईरान की चाबहार पोर्ट है उसके साथ है। तो ये प्रोजेक्ट भी भारत का फेल हो गया है। जो काम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी थी, वो ज़ाया हो गई है। मैदान वर्दा का इलाका है, यहाँ पर कुछ मादनियात पाई जाती हैं। यहाँ से लेकर ईरान के चाबहार पोर्ट तक भारत का ख्वाब था कि इन मादनियात को यहाँ से निकाला जाएगा, अफ़गानिस्तान की मादनियात को लूट कर भारत मुंतकिल किया जाएगा चाबहार पोर्ट के ज़रिए से। लेकिन भारत का ये ख्वाब चकनाचूर हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गिरफ्त हो गई है, तालिबान ने भारतीयों को निकाल दिया है और तमाम अहम प्रोजेक्ट अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं और जो सरमायाकारी की थी, जो पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करके जो कुछ बनाया गया था, वो भी तालिबान के पास चला गया है। तो यूँ नाज़रीन काम, भारत ईरान से भी आउट हो चुका है, अफ़गानिस्तान से भी आउट हो चुका है और ये दोनों मुल्क पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और सी पैक का हिस्सा बनने जा रहे हैं तालिबान की इस्लामी हुकूमत के बाद। तो इससे आप जान सकते हैं ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। इस पर पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की हुकूमत को और इदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद देनी चाहिए। अब नाज़रीन काम, बात कर लेते हैं एक और बड़ी रिपोर्ट और ख़बर की। ये ख़बर बुनियादी तौर पर भारत से सामने आई है और ये एक रिपोर्ट है जिसमें भारत ने दावा किया है कि 2 भारतीय फ़ौजी पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे और इनका नाम भी बताया गया है जो भारत की रियासत पंजाब से गिरफ़्तार किए गए हैं। इनमें से एक 19 साला सिपाही हरप्रीत सिंह है जो राष्ट्रीय राइफ़ल का हिस्सा था और 18 साला सिपाही गुरबीज सिंह है जिसको गिरफ़्तार किया गया है। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 900 से ज़ायद जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे वो पाकिस्तान के ISI को भेजे हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी ये भारतीय फ़ौज में रहकर करते रहे हैं और पैसा पाकिस्तान से वसूल करते रहे हैं। अब नाज़रीन काम, सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज भारत के फ़ौजियों से रब्ता करके खुफिया मालूमात चुरा रही है? नाज़रीन काम, ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर भारत ने जो धमाका जौहर टाउन में किया था हाफिज़ सईद के घर के पास है, उस धमाके के हवाले से जो ऑडियो कॉल्स थी, ऑडियो वॉइस मैसेजेस थे, उनको दुनिया के सामने रखा कि भारत की रॉ एजेंसी इस धमाके के अंदर मुलव्वस है। तो पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब किया। तो भारत ने इस दहशतगर्दी के जवाब में, ताकि उस पर नाम ना आए और उसके ख़िलाफ़ दुनिया एक्शन ना ले, उन्होंने 2 बड़े वाक़यात करवा दिए। एक तो कश्मीर के अंदर भारत की एयरफोर्स का जो फ़ौजी अड्डा था उस पर ड्रोन हमला करवा दिया, जिसकी वजह से भारत के एयर चीफ़ और भारत के CDS के जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। भारतीय एयर चीफ़ कहते हैं कि ये कार्रवाई प्लांटेड थी और ये किसी बाहर के बंदे ने फ़ौजी स्टेशन पर हमला नहीं किया ड्रोन से, बल्कि ख़ुद भारत की जो CDS के सरबराह हैं इन्होंने मिली भगत करके एयरफोर्स को बदनाम किया है। तो ये ड्रामा भारत का फेल हो गया। तो भारत ने अब दूसरा ड्रामा ये किया है
कि पाकिस्तान के ISI भारत की फ़ौज के अंदर दाखिल है और भारत के फ़ौजियों से जासूसी करवा रही है। तो पाकिस्तान की जानिब से ये एक ड्रामा करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को इतनी ज़रूरत नहीं है कि 18 साल के जो लड़के हैं, जो आम सिपाही हैं, उनके ज़रिए से पाकिस्तान भारत की फ़ौज की जासूसी करे। पाकिस्तान के पास और बहुत से तरीके हैं भारत को काउंटर करने के और भारत को हराने के और भारत की मालूमात हासिल करने के। लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के सामने भारत जो एक तरह से फेल हुआ है, पाकिस्तान की वजह से भारत का जो दुनिया भर के अंदर चेहरा बेनकाब हुआ है, उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत इस तरह के ड्रामे रचा रहा है। लेकिन एक के बाद एक ड्रामा भारत का एक्सपोज पाकिस्तान करता जा रहा है। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान कशीदगी और तनाज़े की। आप जानते हैं पिछले 1.5 साल से भारत और चीन के दरमियान हालात बेहतर नहीं हैं, ख़राब से ख़राब तर हैं। LAC पर तनाज़ा है, लद्दाख के कई इलाके चाइना के कंट्रोल में हैं। चाइना ख़तरनाक टेक्नोलॉजी, ख़तरनाक हथियारों को और जो जंगी मशक़ें हैं उनको भारतीय इलाकों के करीब कर रहा है। भारत की जो रियासत अरुणाचल प्रदेश है, उस तक चाइना ने जो बुलेट ट्रेन है, इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन, वो भी चला दी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तामीराती काम चल रहे हैं। भारतीय इलाकों के करीब चाइना असर रसूख हासिल कर रहा है। तो नाज़रीन, काम अब एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने जो फ़ौज की कमांड है वो तब्दील की है। 4 नए कमांडर्स को, जर्नलों को प्रमोट किया गया है। उसमें से एक कमांडर जिनका नाम ज़ू किलिंग है, उनको जो वेस्टर्न कमांड है, जिसमें भारत की रियासतें, भारत के इलाके शामिल हैं जहां पर PLA की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ़ौज है, उनकी कमांड के लिए नए सरबराह को मुकर्रर किया गया है, नए कमांडर्स को मुतय्यन किया गया है। चीनी मीडिया ये बताता है कि ये जो नए कमांडर हैं ये पहले से ज़्यादा सख्त हैं और इनको नई हिदायत दी गई हैं ताकि ये भारत के ख़िलाफ़ काउंटर जारी रखें। चीन के जानिब से यह बयान दिया गया था कि 6 माह के दौरान भारत के ख़िलाफ़ चाइना ने 100 से ज़ायद जंगी मशक़ें की हैं, जो इस बात की अलामत है कि चीन और भारत के दरमियान जंग ज़रूर होनी है और हालात इनके दरमियान कशीदे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ से चीन जदीद लॉन्ग रेंज के और इसी तरह से कम रेंज के जोहरी मिसाइल भी बना रहा है, जिससे भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत को डरा रहा है कि मोदी को चाइना की बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी से ख़बरदार रहना होगा, इसका मुकाबला करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक ख़बर ये भी भारत से सामने आ रही है कि मोदी ने जो चीन से भागे हुए, तिब्बत से भागे हुए बुनियादी तौर पर जो वहाँ के लीडर थे, दलाई लामा, जो वहाँ के रिलीजियस लीडर शुमार होते हैं, वो भारत के अंदर कई सालों से पनाह गुज़ीन हैं। यहाँ से भाग कर यहाँ से उन्होंने असाइलम ले रखा है एक तरह से। तो दलाई लामा को 2015 के बाद से ओपन या एलानिया तहनीती पैगाम दिया गया है, बर्थडे पर या बर्थडे का विश किया गया है मोदी की जानिब से, जो इस बात की अलामत है कि मोदी चीन को मज़ीद गुस्सा दिलाना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बात की तरफ लेकर जाती हैं कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब हो रहे हैं और चाइना भारतीय इलाकों के करीब कंट्रोल हासिल कर रहा है। यहाँ पर बागियों के साथ, अलहदगी पसंदों के साथ चाइना के अच्छे राबते हैं, जिससे भारत परेशान है और चाइना ये कहता है कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब वो अपने इलाके भारत से वापस लेंगे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है और मणिपुर है और लद्दाख के सेक्टर के दीगर इलाके हैं। तो ये सूरत हाल भारत के लिए यकीनन नुकसानदेह भी है और मोदी हुकूमत के लिए एक तरह से अलार्मिंग सूरत हाल भी है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हालात बेहतर नहीं है। कश्मीर के अंदर भी मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ जारी हैं, भारतीय फ़ौज को नुकसान हो रहा है और कश्मीरी मुजाहिदीन को भी फेक इनकाउंटर के अंदर कश्मीरी नौजवानों को भी शहीद किया जा रहा है। लेकिन ये जंग है, कुर्बानी के बाद यकीनन नताइज निकलते हैं और कश्मीरियों के नताइज, कुर्बानियों के जो नताइज हैं वो ज़रूर मिलने वाले हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।